1 जनवरी 2022 से लोग हिमकेयर के नए कार्ड बनाने और नवीनीकरण के लिए पंजीकरण करवा सकते हैं और लोगों की सुविधा के लिए प्रदेश सरकार ने हिमकेयर योजना का पोर्टल खोल दिया है। ये जानकारी आईजीएमसी के एमएस डॉक्टर जनकराज ने पत्रकार वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि एक कार्ड पर परिवार के 5 सदस्यों को लाभ दिया जाता है। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में अक्टूबर 2018 में आयुष्मान भारत की तर्ज पर हिमकेयर योजना शुरू की गई थी और योजना के माध्यम से वर्ष 2018-19 में 2615 लोगों ने पंजीकरण करवाकर इलाज करवाया, जिसके लिए सरकारी खजाने से 4 करोड़ से अधिक रुपए खर्च किए गए। उन्होंने बताया कि साल 2019-20 में 10,169 लोगों ने पंजीकरण करवाकर स्वास्थ्य लाभ उठाया, जिस पर 17 करोड़ से अधिक पैसा खर्च हुआ। इसके अलावा उन्होंने साल 2020 और 2021 के भी आंकड़े मीडिया के साथ साझा किए और साल 2020 में कोविड और नॉन कोविड सेवाएं जारी रखीं। डॉक्टर जनकराज ने बताया कि कई मर्तबा हिमकेयर कार्ड के तहत लोगों को समस्याएं भी पेश आती है। उन्होंने उन पात्र लोगों को जानकारी देते हुए कहा कि वे एक बार अपने नज़दीकी लोकमित्र केंद्र में कार्ड की जांच अवश्य करवा लें कि क्या उसकी वैधता तो समाप्त नहीं हो गई है या नाम और पते में कोई गलती तो नहीं है, ताकि यदि कोई त्रुटि होती है तो उसे ठीक करवाया जा सके। उन्होंने ये भी बताया कि समस्या की स्थिति में मुख्यमंत्री राहत कोष के माध्यम से भी लोगों का उपचार किया जा रहा है। इसके अलावा पीजीआई अस्पताल में यदि मरीज रेफर किया जाता है, उस स्थिति में भी मरीज हिमकेयर योजना का लाभ उठा सकते हैं और यदि परिवार में 5 से अधिक सदस्य हैं तो मुख्यमंत्री राहत कोष योजना के माध्यम से मरीज का उपचार किया जाता है। प्रदेश में अक्टूबर 2018 में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान की तर्ज पर हिमकेयर योजना का शुभारंभ किया गया था। अक्टूबर 2018 से लेकर नवंबर 2021 आज दिन तक के आंकड़ों पे अगर हम गौर फरमाएं तो इन 4 वर्षों के समय में कितने लोगों को हिमकेयर योजना का लाभ इस अस्पताल की ओर से मिला, उस पर कितनी राशि प्रदेश सरकार के द्वारा व्यय की और किस तरह की समस्याएं कार्ड धारकों को या अस्पताल को इन लोगों को लाभ देने में आती रही हैं और आगामी समय में हमारी क्या योजनाएं हैं, इस पर हम बात करने के लिए आज इकट्ठा हुए हैं। मैं आप लोगों के समक्ष ये जानकारी साझा कर रहा हूँ कि वर्ष 2018-19 में इस योजना की शुरू होने के बाद 2615 व्यक्तियों ने इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में हिमकेयर योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करवाकर अपना इलाज करवाया, जिस पर प्रदेश सरकार के द्वारा 4 करोड़ 46 लाख 35,950 रुपये व्यय किए गए। इसी क्रम में वर्ष 2019-20 में इस योजना का जो पेनिट्रेशन है वो हमारे समाज तक गया। अधिक से अधिक लोगों ने इस योजना के तहत अपना पंजीकरण करवाया और लाभार्थियों का जो आंकड़ा है 19-20 में 10,169 लोगों ने इस संस्थान में एक वर्ष में हिमकेयर योजना के तहत पंजीकृत होकर स्वास्थ्य लाभ उठाया, जिस पर हिमाचल प्रदेश सरकार स्वास्थ्य विभाग ने आईजीएमसी के अंदर इस योजना के तहत किए जाने वाले इलाज पर 17 करोड़ 36 लाख 38,543 करोड़ रुपया खर्च किया। इसी तर्ज पर जब 2021 की बात करें, जो समय कोविड का समय रहा, वर्ष 2020 मार्च के आगे का आपको सबको जानकारी है। लॉकडाउन, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और अनेकों तरह की समस्याएं, ट्रांसपोर्ट से संबंधित समस्याएं, लोगों को आने जाने में समस्याएं, और वह वक्त जिस वक्त
लगभग प्रदेश भर ही नहीं, देश भर के अधिकतर अस्पतालों ने गैर कोविड कामों पर अंकुश और नियंत्रण किया था। हमारा संस्थान प्रदेश सरकार के आदेशानुसार निरंतर कार्य करता रहा। कोविड और नॉन कोविड दोनों सेवाओं को आईजीएमसी ने जारी रखा और वर्ष 2020-21 में हिमकेयर लाभार्थियों का आंकड़ा 11,078 लोगों तक पहुंचा और जिस पर प्रदेश सरकार ने 21,93,86,286 रुपये का व्यय जो है वो इस योजना के तहत लाभार्थियों के स्वास्थ्य पर खर्च किया। और यही 21-22 की अगर हम बात करें तो अभी तक मार्च तक जो वित्तीय वर्ष लिया जाता है, अभी तक के आंकड़ों में 7,399 लोग आज दिन तक इस योजना के तहत इस संस्थान में स्वास्थ्य लाभ ले चुके हैं, जिस पर 13,92,63,813 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। तो ये वो आंकड़े हैं जो आपके माध्यम से हम चाहते हैं सब लोगों तक पहुँचें और लोगों को ये जानकारी मिले कि इस संस्थान में प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना हिमकेयर का सुचारू रूप से संचालन किया जा रहा है और जो भी लाभार्थी इस संस्थान में इस कार्ड धारक आते हैं, हमारी अस्पताल प्रशासन की यह कोशिश रहती है कि लाभार्थियों को अपनी जेब से एक भी रुपया जो है वो व्यय ना करना पड़े। इसी तर्ज पर प्रदेश सरकार ने पिछले वर्ष से मुख्यमंत्री निशुल्क निदान योजना जो यहाँ पर शुरू की है, फ्री डायग्नोस्टिक स्कीम, जिसके तहत प्रदेश के रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी इकोनॉमिक स्टेटस से आते हों, चाहे वो गरीब हैं, चाहे वो अमीर हैं, चाहे वो सरकारी सेवा में हैं, चाहे वो प्राइवेट काम करने वाले हैं, चाहे वो बेरोजगार हैं, सब श्रेणियों के 56 कॉमन टेस्ट जो सामान्यतः लगभग अस्पताल में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के होते हैं, उन सबको निशुल्क यहाँ पर कर दिया गया है। केवल सीटी स्कैन, एमआरआई और अल्ट्रासाउंड डॉपलर और कुछ स्पेशलाइज्ड टेस्ट के चार्जेस यहाँ पर लगते हैं। उसमें भी कैटेगरी को डिफाइन किया गया है, जैसे बीपीएल पेशेंट्स हैं, कैंसर पेशेंट्स हैं, हैंडीकैप पेशेंट्स हैं, दिव्यांग जो 40% से अधिक वो रखते हैं, या अति निर्धन डेस्टिट्यूट जिसके साथ कोई भी नहीं है, उस तरह के लोगों को भी अस्पताल प्रशासन संपूर्ण चिकित्सा जांच और इलाज मुख्यमंत्री सम्मान योजना के तहत निशुल्क हम यहाँ पर उपलब्ध करवा रहे हैं।